होता है। आप किसी एक ठेकेदार को पकड़ लेंगे, मान लीजिए कोई ठेकेदार है, काम मिलता है उसको, पुराना है, 10 साल 15 साल काम मिलता है, उसको पकड़ लेंगे तो आपको 12 दिनार मिलेगा। हेल्पर में, लेबर में, अगर जो आपको टाइल्स लगाना आता है तो आपको 15। सबसे मेन सवाल कि क्या कुवैत में आने के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं आज़ाद बीजे में। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल तो मेरा पूरा दिन जो है कुछ भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है मैंने वीडियो डाला था क्यों, और इसी वजह से पूरा दिन जो है कि कोई भी वीडियो नहीं डाला, ना कुछ किया। ड्यूटी था, बस ड्यूटी किया। अभी जस्ट मैं मदरसे से आया हूँ और देख सकते हैं इनकी आदत क्या है कि ठंडी हो तब भी ये ठंडा पीते रहेंगे। मेरे को भी दिए हैं। अभी इतना ठंडी है, धूप हुआ है लेकिन ठंड लग रहा है, फिर भी छाँव में। देखिए मैं ये एक हुडी डाल के रखा हूँ, क्या करूँ। तो जो भी मेरे चैनल को, नए वाले चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको थैंक यू दिल से। और आप लोग भी जो देख रहे हैं नहीं किए हैं वो जाकर कर लें, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, कब ये वाला चैनल बंद हो जाए, कब चले। मैंने कोशिश किया है, एक भाई हैं इसरार करके, इसरार करके हैं, अपने इंडिया के हैं भाई, यूट्यूबर हैं, बहुत जो भी यूट्यूबर फंसे होते हैं उनका हेल्प करते हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया था कल, आज सुबह रिप्लाई किए कि भाई शाम तक कोशिश करके सही करवा दूंगा, लेकिन देखते हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, वो भी कोशिश कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है ये होने वाला है आज़ाद वीजा पे। जो आज़ाद वीजा होता है इतना महंगा क्यों होता है, कितने का मिलता है, कितना महंगा होता है, कितना खर्च आता है, क्या आज़ाद वीजा लेकर के नए लोगों को आना चाहिए या फिर सिर्फ पुराने लोगों को आना चाहिए, या फिर आज़ाद वीजा लेकर के हम महीने का कितने कमा सकते हैं, कितना बच सकता है, क्या उसमें दिक्कत होता है, कैसे वीजा मिलता है, ये सारी प्रोसेस हम बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, मिस मत करिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, क्या करें। अभी तो हम चल रहे हैं, वीडियो डाल ही रहे हैं। साथ ही साथ आप नए वाले चैनल को जो है कि यहाँ पे क्लिक करके या नीचे लिंक पड़ा है, दोनों जगह से क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जो भी वीजा उजा आता रहता है मैं वहाँ पे भी अपडेट करता रहता हूँ, छोटी छोटी बातें वहाँ पे डालता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, हाँ ये चीज़ हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, हल्का हल्का हवा चल रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं पत्ते हिल रहे हैं, ठंड लग रही है बहुत मस्त। तो मैं बता दूं, देखिए आज़ाद वीजा दो तरह का होता है। एक असल में होता है, एक जो है कि बस नाम का आज़ाद वीजा होता है, काम हम सब कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है आगे हम बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले बात करें आज़ाद वीजा कितने पैसे जो है लगते हैं लेने में। देखिए आज़ाद वीजा किसको बोलते हैं, एक होता है 18 नंबर, एक जो असल का जो रियल आज़ाद वीजा होता है 18 नंबर, ये उसको बोलते हैं सून का वीजा। जो कि आप हम लोग कंपनी में जाते हैं, जो भी कंपनी में जाते हैं, जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो 18 नंबर वीजा होता है। तो आप वहां से आप चाहें तो कंपनी से आपको बुला करके आप बाहर छोड़ सकती है, या फिर आप कंपनी से जो है ट्रांसफर लेके कहीं बाहर छोटे में होकर के आप काम कर सकते हैं, या फिर किसी कुवैती से बात करके आप स्पॉन्सरशिप वो देगा तो आपका वीजा निकाल के देगा, उसके बदले में पैसा लेगा। साल 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल का। तो 18 नंबर जो है वही होता है, कंपनी वगैरह में मिलता है। दूसरा होता है 20 नंबर, यानी खादिम का वीजा। खादिम का वीजा जैसे मैं ड्राइवर हूँ, मेरा जो नौकरानी काम करती है उसका, या फिर जो फूल पत्ती घर में जो चाय हवा का काम करते हैं उनका, ये सब 20 नंबर वीजे में आता है। तो देखिए अब बात करें पैसा कितना लगता है। ठीक है, आप समझ गए वीजा कौन कौन सा होता है। पैसा जो 18 नंबर आता है सून का वीजा, उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। देखिए अगर जो कंपनी आपको बुलाती है तो कंपनी हो सकता है आपको बुलाने के बाद छोड़ दे, या कुछ पैसा ले, या फिर वो बाहर आप काम करें तो उसका कुछ चार्ज देना पड़े, या फिर आपको कपिल स्पॉन्सरशिप करता है तो कपिल कितना लेता है, कपिल लेते हैं सब। अभी फिलहाल इस समय 1500 से 1600 दिनार चल रहा है सून वीजे का। अगर जो आपको सून वीजा चाहिए तो 1500 से 1600 चाहिए, तो आपको जो है कि वो वीजा निकाल के दे देंगे। वो उनके नाम से एक होता है, क्या बोलते हैं उसको नहीं पता है, भूल गया नाम, अच्छा है उसका, मतलब एक छोटा मोटा ऑफिस होता है उनका, एक छोटा मोटा रजिस्टर करके अपना कंपनी रखते हैं, उसी में वीजा निकाल के आपको देते हैं बाहर काम करने के लिए। तो उसमें क्या है, वो लीगल है, वो असल वीजा वही है। तो आप सोच लीजिए 1600 दिनार का कितना पड़ा, इंडिया का 4 लाख ऐसे हो गया, और ऊपर से आपको टिकट, मेडिकल, पीसीसी और ऑफिस खर्च जो भी होता है वो भी आपको ही लगाना है। तो 4.5 से ऊपर ही चला जाता है सून वीजा। सून वीजा में लोग जल्दी आते नहीं हैं, जो पुराने हैं या फिर यहाँ पे पहले से जो काम कर रहे हैं वही जुगाड़ करके यहाँ जो अपना खुद का व्यवस्था कर लेते हैं, उनके लिए कम में मिल जाता है कुवैती से बात करके। तो और ऊपर से जो वीजा आपको देता है, मान लीजिए मैं हूँ, किसी से बात करता हूँ तो बीच वाले जानते हैं पैसा कमाने का मौका छोड़ते नहीं, तो जो वीजा लेता है उससे लेकर के उसका भी कुछ खर्चा पड़ जाता है, तो इसीलिए बहुत महंगा हो जाता है।
अब बात करते हैं खादिम का वीजा। देखिए खादिम का वीजा असल कहूँ तो पैसा नहीं लगता है, फ्री का होता है, लेकिन जो कुवैती वीजा निकाल के देता है उसको कोई फायदा नहीं है आपको देने का। अगर जो आप बाहर काम करेंगे तो आप कमाएंगे तो उसको तो फायदा होना चाहिए। इसके लिए उनका नियम पहले क्या था, कोरोना काल से पहले जब कोरोना नहीं हुआ था तो उस समय ये 400 से 500 लेते थे, सब 500 के करीब लेते थे और आपको 2 साल का इकामा बना के देते थे वीजा के साथ, हर 2 साल पे और 500 दिनार लेते थे। बाकी आपका आने होने का खर्चा और यहाँ के रूम खाना पीना सब कुछ अपना। तो लोगों को आराम था, वो चलो आराम से जो है कि 1 से 1.5 महीने में 2 महीने में काम अच्छा मिला, 1.5 से 2 महीने में पूरा 2 साल का पैसा इकट्ठा करके रख लेते थे। बाकी वो जो है कि 22-24 महीना कमाते थे। अभी जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से जो है कि सऊदी, दुबई, कतर से लोग जाके इंडिया बैठे हैं और भाग भाग कर आए हैं। तो आज़ाद वीजा जो काम किए पहले से तो मांग रहे हैं, तो उनके दोस्त यार रिश्तेदार दे रहे हैं तो रेट बढ़ा गया। अभी मान लीजिए मैं 500 ले रहा हूँ, अगर जो मेरे को 800 मिलेगा उसी वीजे का तो मैं 500 क्यों लूंगा। तो ये रेट बढ़ा दिए, अभी 800 से 900 दिनार हो गया है खादिम का वीजा। खादिम का वीजा फ्री निकलता है, लेकिन जो वीजा निकाल के देगा उतना लेगा आपको। और लेने के बाद से आप जोड़ लीजिए 800 भी लेता है तो 2 लाख हो गया। उसके बाद आपका पूरा 50-60 हज़ार रुपया ऑफिस खर्च 2-2.5 लाख रुपया होता है। एक मैकेनिक के वीजे में आते हैं तो खादिम का वीजा देगा आपको, तभी आपसे 2-2.5 लाख रुपया लेगा। क्योंकि देखिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता है कि हाँ आपसे पैसा चूसने का। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई लोगों के लिए मांगा हूँ वीजा, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। बहुत सारे लोग दोस्त बोलते हैं कि भाई वीजा मेरे को दिला दो, मेरे को दिला दो। तो मैं जो वीजे के लिए बात किया हूँ वो लोग बोलते हैं भाई इतना लगेगा, तो मैं शांत हो जाता हूँ, खुद नंबर दे देता हूँ, भाई आप खुद बात कर लो, मेरे को तो इतना बोल रहा है तो क्या करूँ। तो ये खादिम वीजा हो गया, 2-2.5 लाख लगेगा और उसमें जो है 4 लाख से ऊपर लगेगा। अब बात करते हैं कि किसमें अच्छा है किसमें नहीं अच्छा है। देखिए असल में अगर जो आपको बाहर काम करना रियलिटी है तो आपको सुन वीजा में आना चाहिए। सुन वीजा जो है उसमें कोई पकड़ नहीं, कोई पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं, आप बाहर काम कर सकते हैं। लेकिन जो खादिम का वीजा है होता है ये पर्सनल घर के लिए काम होता है। आप खादिम का वीजा लेकर के इलेक्ट्रीशियन का या फिर जो है कि और गाड़ी चला रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें दिक्कत है थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए आपका वीजा कुछ और है, अब एक ड्राइवर का वीजा निकाल के दे दिया, आप खादिम का वीजा हो गया, आप बाहर काम कर रहे हो, आप पकड़े गए बिल्डिंग लाइन में, चाहे इलेक्ट्रीशियन में, चाहे कहीं और, चाहे गाड़ी चलाते हुए, कहीं भी कुछ भी, तो पता चला कि बोलेगा अपना इकामा दिखाओ, इकामा कुछ और का, आप काम कुछ और कर रहे हैं, तो तुरंत जो है अभी इतना ज़्यादा कुवैत में इंक्वायरी चल रहा है पूछे मत। हर जगह आप न्यूज़, ये मेरा चैनल जो है नया वाला चैनल पे हो, आपको डेली न्यूज़ कुवैत से रिलेटेड डेली अपडेट मिलेगा, तो वहाँ पे जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इतना ज़्यादा इंक्वायरी हो रहा है कि आपको पकड़ने के बाद हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, हो सकता है कुछ दिन का जेल हो सकता है आपको भरना पड़े पेनाल्टी वगैरह, तो ये होता है। अब बात करें ये खादिम वीजा में ही हो गया। खादिम वीजा में अगर जो आपका कुवैती मान लीजिए बात कर ली है कि हाँ भाई आऊँगा तो मेरे को सपोर्ट चाहिए, तो बहुत सारे होते हैं हाँ कि हम 800 लेंगे चाहे 900 लेंगे, मैं खड़ा रहूँगा, जब पुलिस पकड़ेगी तो मैं खड़ा रहूँगा। अब देखिए ज़्यादातर आपको मिलेंगे यहाँ पे खादिम वीजा में, खादिम वीजा में लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मेरे घर पे ही काम हो रहा था कपिल के, तो वहाँ पे 3 लोग मिले थे, 2 पंजाब के, 1 हैदराबाद के, तीनों के तीनों खादिम वीजे पे। क्योंकि खादिम वीजा 2-2.5 लाख में लोग आ जाते हैं, अब 4-4.5 लाख कौन लगाएगा। तो लगा के आए वो लोग, और आने के बाद मैं उनसे पूछा भाई कोई दिक्कत, बोले अभी तक तो नहीं हुआ। किसी को 3 साल हो गया था, किसी को 6 महीना, किसी को 14 साल। जो उसका मेन मुदीर था खादिम वीजे में बोल रहा है भाई मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आज तक ना पकड़ा गया हूँ ना कुछ। हालांकि मेरा कपिल बोलता है कभी पकड़े जाओ तो मेरे को बुलाओ, लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं गया हूँ, क्योंकि हम लोग का काम जो है घर के अंदर का होता है, टाइल्स लगाना ये वो, तो घर के अंदर तो इंक्वायरी होगी नहीं, कोई पुलिस वाला आएगा नहीं। लेकिन कई जगह होते हैं इंक्वायरी, बहुत जब एकदम टफ होता है, घर में घुस घुस के चेक करते हैं सब। तो मान लीजिए घर है, अब यहाँ अंदर काम हो रहा है, तो कौन जानेगा कि हाँ यहाँ कोई काम कर रहा है ना, किसी को पता भी, पुलिस वाले को भी नहीं पता चलेगा जब तक कोई बताए ना कि यहाँ अंदर काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है कि खादिम वीजा सस्ता पड़ता है, कि इसमें एक डर होता है, नुकसान होता है कि आप पकड़े जाएंगे। अब जान गए रेट खादिम वीजे का, उसका हो गया। अब वीजा मिलेगा कैसे, देखिए वीजा मिलेगा कैसे, मान लीजिए आपका 2 ही ऑप्शन है, या तो किसी ऑफिस से बात करें, तो ऑफिस का भी आपको 10-20 एक्स्ट्रा पकड़ के आपको देगा वीजा, ऑफिस से बात करें वो आपको दिला सकता है। या फिर जैसे कि मान लीजिए आपका कोई जानने वाला है पहले से यहाँ, तो आप उससे बात कर सकते हैं भाई कि अपने कुवैती से बात करो, चाहे किसी से जो भी कुवैती देता है उससे बात करो, वो तैयार होगा। तो उसके बाद आपका पासपोर्ट वगैरह मांग करके, और कपिल को जो है कि पैसा आपको पहले ही देना पड़ेगा, इतना याद रखिए। कहीं भी कभी भी वीजा निकलना है, वीजा निकला उसके बाद कुवैती लेगा फिर आपको देगा, ऐसा नहीं है कि वीजा पहुंच जाएगा आपके पास तब ना। वीजा निकलने से पहले आपको उतना देना पड़ता है, 2-2 लाख 2.5 लाख, मतलब 70%। फिर वीजा निकल जाएगा उसके बाद आपको पूरा देना होता है। तो ये हो गया, आपको यही तरीका है, ऑफिस के थ्रू जाइए, या फिर आपके कोई जानने वाले हैं, रिश्तेदार है, भाई है, जो भी है, उनसे बोलिए कि मेरे को आज़ाद वीजा चाहिए।
अब किसको बात कर लेते हैं, किसको आना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो नई जो फ्रेशर हैं, एकदम कभी बाहर नहीं गए हैं, उनको कभी भी आज़ाद वीज़ा में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका 3-4 साल ऐसे बर्बाद चला जाएगा। एक भी पैसा, पहली बात तो पैसा लगेगा। सोचिएगा नए फ्रेश लोग आएंगे तो आजकल वही लोग आते हैं बाहर जिनके पास पैसा नहीं होता, घर पे खाने की स्थिति एकदम डमाडोल होती है, वही लोग बाहर जाते हैं। अब 2-2.5 लाख रुपया लगा करके आप बाहर जाते हैं, नए हैं, मान लीजिए आपको नए रहेंगे तो पहली बात तो अरबी नहीं, अरबी चलो कम भी, अरबी तो काम चल जाएगा अरबी ना, लेकिन आएंगे तो आपको आइडिया नहीं है कि काम कैसे यहाँ होता है। आपको 6 महीना साल भर लग जाएगा सीखने में, पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे आपको आते आते 2 साल तो कैसे चला जाएगा बर्बाद। आज इसका आप कर्जा लेके आएंगे, उसके लिए आपको मुश्किल हो जाएगा, भर नहीं पाएंगे। तो जो पुराने लोग होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई ऐसे काम होता है, अरबी ऐसे होती है, ऐसे बोलना होता है, हर चीज़ मैंने देखा है, उनके लिए आम बात है। तो पुराने लोग खादिम के बीजे में चाहे सून के बीजे में आए, उनके लिए सबसे बेटर है। हालांकि मैं किसी को भी बोलता हूं कि यार खादिम वाले ले लो, आ जाओ, लेकिन देखिए अभी अच्छा एक चीज़ और बता दूं, मेरे से कई लोग बोलते हैं कि भाई आप दिला दो, आप दिला दो, तो यार मैं कहाँ से दिला दूं भाई। यही एक घर है जिसको मैं जानता हूँ, यही एक घर है जिसमें 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, दोनों के दोनों बोलते हैं सीधे बोलो मैं बोलता हूँ कि अना अभी वाहिद तस्करा, वाहिद तसीरा, तसीरा बोलते हैं बीजे को, मैं बोला अभी तसीरा, सीधा बोलता है ला मैं बोलता हूँ पैसा दूंगा, हाँ काम मैंने बोलता खला सिल फुलूस, मैं बोलता हूँ सिल फुलूस पैसा ले ले, बोलता ला मैं अभी, बोलते ला मैं अभी, ऐसे बोलते हैं साले सब दोनों भाई। मतलब उनके कहने का मतलब मैं ये सब मुसीबत नहीं लूंगा, दोनों अब साफ मना कर देते हैं। तो बताओ मैं किससे बोलूँ? यहाँ पे आपको घर में किसी से आपको आदमी दिखेगा नहीं। ये साइड में पेट्रोल पंप है, ये मैं जहाँ रहता हूँ ऐसे जगह पे हूँ, क्या बताऊँ कि कोई मार्केट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये 2-3 घर है, जिसमें से इस घर में एक ड्राइवर है और मेरे पीछे एक ड्राइवर है, 3 लोग ड्राइवर है, दोनों एक पंजाब का, एक आंध्रा का, ये मैं यूपी का। तो भाई किससे बोला जाए? तो मेरे पास वीज़ा मिलना मुश्किल है, क्योंकि मैं कई लोगों से पूछा तो नहीं मिला। तो आप अपने रिश्तेदार से, दोस्त यार, देखिए कुवैत बहुत बड़ा है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है, बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके जानने वाले हैं, उनसे मांगिए तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और रहा सवाल लास्ट एक चीज़, सबसे मेन जो सवाल कि क्या कुवैत में आने के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं आज़ाद वीज़े में। तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें शायद मैंने पूरा बताया था, आपने देखा नहीं है तो ये देख सकते हैं। जो बंदा नया आया था, आप सोच लीजिए, अब अंदाज़ा लगा लीजिएगा, जो बंदा नया आया था, कुछ नहीं हैदराबाद का, उसको 6 महीना हुआ था, 6 महीना हुआ था, मैं बोला इसका सैलरी कितना है, तो यहाँ डेली का होता है। आप किसी एक ठेकेदार को पकड़ लेंगे, मान लीजिए कोई ठेकेदार है, काम मिलता है उसको, पुराना है, 10 साल 15 साल काम मिलता है, उसको पकड़ लेंगे तो आपको 12 दिनार मिलेगा। हेल्पर में, लेबर में, अगर जो आपको टाइल्स लगाना आता है तो आपको 15 मिलेगा एक दिन का। सोच लीजिए 15 से 18, जैसा काम वैसा। तो अगर जो हेल्पर हैं, आप 12 दिनार रोज का जोड़ लीजिए, महीने का 30 दिन का आप जोड़ लीजिए, 12×3 = 360 दिनार बनता है। मैंने उससे पूछा भाई खाने का, रूम का कितना खर्चा आता है? बोला 5 दिनार मोबाइल का, और हम लोग बहुत अच्छे से होटल, क्योंकि काम करते हैं तो इधर उधर होटल से मंगाते हैं, खूब अच्छे से मंगाते हैं, तो 20 से 25 दिनार आता है पूरे महीने का। 20 से 25, आप 30 पकड़ लो, तो 5-35 हो गया। और एक रूम में 3 लोग 4 लोग रहते हैं, 20 रुपया, 20 दिनार, 15 दिनार रूम का आता है, जैसा रूम है। तो कुल मिला के मेरे को बोला कि 50 से 60 दिनार में महीने का हम लोग का एकदम आराम से हो जाता है। बाकी 300, 350, 300, 350 महीने का बच जाता है। आप 300 दिनार का कितना बना, इस समय आप रेट आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तकरीबन 260 से ऊपर चल रहा है। तो 100 आप जोड़ लीजिए कितना हुआ, एक 100 दिनार का 26,000 बना, 300 दिनार का वैसे 78,000 रुपया हो गया, और ऊपर से जो 300 से ऊपर हुआ 10-20 बचा, तो 80-90 हज़ार आराम से कमाने के लिए आम बात है। लेकिन थोड़ा सा जब पुराने होंगे तब ठीक है, आप नए रहेंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं। वो बंदा था तो उसको जो है सपोर्ट मिला था, जो वीजा दिया था उसी के पास वो काम भी कर रहा था, ठीक है, 6 महीने से लगातार। तो आप आ सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं भी अपने कपिल को बोला कि मेरे को बाहर छोड़ दे, मैं अपना गाड़ी चलाऊंगा और तेरे को भी पैसा दूंगा कुछ महीने का। बोला मुंडी ऐसे ही ला दिया, बोला नहीं, तू मेरा गाड़ी चला, सैलरी ले, और नहीं समझ में आ रहा है तो घर जा, ऐसे बोल दिया। हम कहीं ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं 2 साल तक, फिर उसके बाद सोचा जाएगा। तो बस आई होप आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। बाकी जो छूट गया है आप सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कि भाई ये चीज़ वो चीज़, जो भी मेरे को पता था मैंने बता दिया। अगर जो आपको जो भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए दूसरे वाले चैनल पे, क्योंकि यूट्यूब का भरोसा मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिंक पड़ा है, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी कर लीजिए, उस पर भी वीडियो आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।